अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हसन सरदार साहब माशाअल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और उनकी तरफ से एक सवाल आया है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उनको इत्मीनान बख्श जवाब देने की। तो सबसे पहले हम उनका सवाल पढ़ते हैं। हसन सरदार साहब लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं बिहार से हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे। मुझे उम्मीद है आप मुझे सही रास्ता बताएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह के करम से मेरी जॉब पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर ग्रेड में हुई है। अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ। अब मैं निकाह करना चाहता हूँ और रिश्ता भी मेरे ही बैच के लड़की से आया है। वो भी सेम रैंक की ऑफिसर है, यानी सब इंस्पेक्टर है और इस्लामिक तौर तरीक़े से अच्छे से फॉलो करती है, पर मुसलमान समाज में वो मेरी कास्ट से अलग है। नीचे उन्होंने लिखा है, लड़की की सोच भी बहुत अच्छी है, लेकिन घर वाले सेम कास्ट नहीं होने पर थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। आप हमें इन हालातों से बेहतर ढंग से निकालने का कोई रास्ता दिखाए ताकि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। चलिए भाई हसन सरदार साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं माशाअल्लाह कि पुलिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। हमारे मुस्लिम नौजवानों ने इसी तरीक़े से तरक्की करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ऐसे एग्ज़ाम्स पास करना चाहिए, इंटरव्यूज़ पास करना चाहिए ताकि हमारे नौजवान तरक्की कर सके। अब दूसरा मसला जो आपने लिखा है, निकाह करना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये भी बड़े खुशी की बात है और आपके सेम रैंक की ऑफ़िसर है तो ये और ख़ुशी की बात है, इसलिए कि आज जो मुसलमान लड़कियों के बहुत सारे मसाइल है, बहुत से प्रॉब्लम्स है, जो मुसलमान लड़कियों के रिश्ते उनको नहीं मिल रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि लड़कियां हाई क्लास एजुकेटेड हो चुकी है और लड़के जो है वही है 10वीं में 10 बार फेल और 12वीं में 12 बार फेल। तो इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि लड़कियों के एजुकेशन में एक गैप आ चुका है। लड़कियां सीए के एग्ज़ाम पहले नंबर से पास कर रही है, यूपीएससी पास कर रही है और लड़कियों का जो रिज़ल्ट है वो 100% आ रहा है और लड़के जो है हमारे वो चबूतरों पे, वट्टों पे और गुटके खाने में और तंबाकू मलने में और गाय छाप जर्दे के अंदर परेशान हैं बेचारे। तो इस वजह से क्या है, जो एजुकेशन का गैप है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। लड़कों में अगर पढ़ने का जज्बा भी है तो फिर उनमें वो क्वालिटी नहीं पैदा हो रही है। तो लड़कों ने एजुकेशन पे फोकस देना चाहिए। बहरहाल आपका जो मसला है वो बड़ा अच्छा है कि आपकी जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं तो वो लड़की भी माशाअल्लाह एजुकेशन लेवल में आपके बराबर की है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उस लड़की को उसके बराबरी का लड़का मिल गया, वो भी मुस्लिम समाज से। अब दूसरा मसला जो आपने कास्ट का लिखा हुआ है ना, ये ज़रा थोड़ी सी तकलीफ़ देने वाली बात है कि हम मुसलमान आज खाली ये मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर चलाते हैं कि फ़लाने ज़िले में मुसलमानों की इतनी लड़कियों ने नॉन मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली और उस ज़िले में और उस ज़िले में, लेकिन यही मुस्लिम समाज जब रिश्ते का मसला आता है तो एक दूसरे के कास्ट की बाल की खाल निकालता है। हमारी बिरादरी ये है, तुम्हारी बिरादरी वो है, अरे उसकी बिरादरी वो है। जबकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ लफ्ज़ों में फरमा दिया है, ये कास्ट, ये बिरादरी, ये ख़ानदान, ये पानदान, ये उगालदान, ये इलाक़ाइयत, रत्ती बराबर भी इसकी कोई अहमियत नहीं है इस्लाम के अंदर। ये कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन चूँकि हम लोग इंडिया में मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो कन्वर्टेड है, तो अभी भी हमारे अंदर से वो गया नहीं है, हम ऊंची ज़ात के और वो नीची ज़ात के। इसी वजह से अफसोस की बात है, ये कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो लोग यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे मातम मनाते हैं, मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों से शादियां कर रही है, उनके मोबाइल छीन लो, उनकी बाइक छीन लो, उनकी गाड़ी छीन लो, अरे कुछ फ़ायदा नहीं है बाबा ऐसी तकरीरें करके। सबसे ख़त्म करने वाली चीज़ है ना, ये ख़त्म करो पहले कास्टिज़म। हर कास्ट के अंदर सिर्फ ईमान वाला होना शर्त है। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन वला अमातुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। ये कुरान की आयत है, साफ़ तौर पे फरमा दिया अल्लाह ताला ने। सबसे बड़ी जो शर्त है मर्द औरत दोनों के लिए वो है ईमान। ईमान वाला होना ज़रूरी है।
ये कास्ट कहाँ से लाए? और मैं आपको इंडिया की जो कास्ट है ना उसकी ज़रा एक हकीकत बताता हूँ। देखो अभी मेरे सामने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है, और इस किताब के अंदर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा हुआ है हिंदुस्तान में नसब की बुनियाद पर कुफू में किस तरह का लिहाज होगा। तो लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होना बतलाया, यानी पूरे इंसान जो हिंदुस्तान में हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है। और यहाँ पे फिर नीचे ये लिखा हुआ है, फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि सिवाय अरब के और कौम में नसब का कोई एतबार नहीं, क्योंकि अजमी इनका कोई नसब ही महफूज नहीं है। अब सवाल ये है कि जो कौम अजमी हैं, दूसरे कौम के मुकाबले में फ़ख्र करते हैं, दूसरे को अपने बराबर नहीं समझते हैं, रिवाज के मुताबिक उनमें किफ़ायत का मसला जारी ही नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये पूरी तमाम बातें जो है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ डिटेल में लिखी है। और उसके अलावा हज़रत ने ये भी लिखा हुआ है आगे, असल में ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत लंबे चौड़े तफासिल इसके अंदर लिखे हैं, उसमें और भी ये भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने आप को जो है वो कहते हैं कि हम ये सहाबी की औलाद है, वो सहाबी की। तो बोले वो 2-4 सहाबा के अलावा, सहाबा तो 1,24,000 थे, फिर बाकी की तरफ लोग अपनी निस्बत क्यों नहीं करते हैं, वो 2-4 की तरफ ही क्यों करते हैं। और ख़ुद अपने बारे में उन्होंने लिखा कि हम लोग भी थाना भवन के फ़ारूक़ी मशहूर है, लेकिन हमारा भी जो नसबनामा है, हालांकि हज़रत थानवी का तो नसबनामा मौजूद है उनके पास, बोले हम लोग हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम पे जब पहुँचते हैं तो इब्राहीम इब्ने अदहम के नसब में फिर इख्तिलाफ शुरू हो जाता है कि बहुत सारे लोग उनको भी अजमी मानते हैं उसके बाद में, और फिर उनका भी आगे का जो नसब है। अब ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने ख़ुद अपने बारे में ये लिखा हुआ है। तो अब मुझे आप बताओ, ये जो दूसरी बिरादरियाँ वग़ैरह जो हमारे यहाँ ज़बरदस्ती का उसके ऊपर फ़ख्र घमंड, और उसके ऊपर ये हमारी बिरादरी वो तुम्हारी बिरादरी, ये सरासर गलत बात है। ये बिरादरी के चक्करों में ही मुसलमानों की लड़कियां गैरों से शादियां कर रही है। बिरादरी को ख़त्म करो, हर बिरादरी में निकाह हो। बागबान बिरादरी की लड़की कुरैश बिरादरी से निकाह करे, कुरैश बिरादरी की लड़की सैयद घराने में निकाह करे, सैयद घराने की लड़की पठान घराने में करे, पठान घराने की जो लड़की है वो शाह बिरादरी में करे, शाह बिरादरी की लड़की सिद्दीकी में, सिद्दीकी बिरादरी की लड़की अंसारी में, अंसारी बिरादरी की लड़की मंसूरी में, मंसूरी बिरादरी की लड़की पठान बिरादरी में। इस तरह से खलत मलत जो है हमारे निकाह होना चाहिए। मुझे आप बताओ ना, चलो जो लड़कियां हिंदुओं से शादियां कर रही है उसके मुकाबले में ये बेहतर है या नहीं है? और अगर आपको ये बेहतर नहीं लगता है तो फिर आप लोगों ने रत्ती बराबर का भी अफसोस नहीं करना चाहिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे कि इतनी मुसलमानों की लड़कियां हिंदुओं से शादियां कर रही हैं। तो इसलिए हमारे जो हसन सरदार साहब है, बस मैं आपसे यही कहूँगा, बिंदास आप शादी कीजिए उस लड़की से। हमारे लिए सबसे बड़ी शर्त ईमान है, वो ईमान वाले घराने से ताल्लुक़ रखती है, बिल्कुल आपने उससे निकाह करना चाहिए। और ये घर वालों के भेजे में से ये निकालना चाहिए आपने, और उनको ये समझाना चाहिए कि तुम किस ज़माने में सांस ले रहे हो और ज़िंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह से हम दुआ करेंगे, अल्लाह आप दोनों में खूब मोहब्बतें पैदा फरमाएँ, आपके इस रिश्ते को अल्लाह मंजूर फरमाएँ, और आप दोनों की शादी को भी अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाएँ, और आप दोनों को भी खूब तरक्कियात से अल्लाह तबारक व तआला नवाजे, और आपको जो है जो ग्रेड आपका है उस ग्रेड में और तरक्कियों के ऊपर पहुंचाए। और यूपीएससी के लिए भी हमारी आपके लिए जो है क्या कहेंगे उसे, हमारी तरफ से जो है यूपीएससी भी के लिए भी हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि आप यूपीएससी की भी कोशिश कीजिए, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह उसमें भी आपको कामयाबी अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।